अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। मतलब आप एक मर्तबा के लिए ये नज़ारा देखिए, ये खूबसूरत सा फ्रेम बनता है। दूसरी तरफ ये सारा कुछ है और यहाँ पे मैं हूँ। मज़े की बात ये हम लोग ये सनसेट एंजॉय करने आए थे, लेकिन हो गई हमारी बाइक पंक्चर। क्या किया जाए सोईराने में, जहाँ पे खैर लेट्स वॉक, देखते हैं कहाँ पे ये काम हो पाता है। चलते रहते हैं, तब तक उम्मीद है कोई पंक्चर की दुकान मिलेगी जहाँ पे। और सबसे बड़ी बात यह है कि अचानक सडनली मैंने ये क्यों शुरू किया, वैसे ही सोच रहा था। किसी ने कहा था एक टिपिकल व्लॉग बनाओ जहाँ पे मतलब अपनी ज़िंदगी के बारे में चीज़ें बताओ। मैंने कहा ठीक है, करते हैं। खुदा ने मौका दिया है, ऐसा ही ऑलवेज सेड, सीज द अपॉर्चुनिटी व्हेन यू हैव वन। करते हैं उन दोस्तों की बातों का भी जो कहते हैं कि व्लॉग में बात क्यों नहीं करता। भाई मर्जी है। अब देखते हैं जहाँ पे हमें कोई मिलेगा। तो तब तक के लिए मेरा सारा ये पानी स्पॉन्सर्ड नहीं है, लेकिन फिर भी मेरा दोस्त कह रहा है कि व्लॉग मत बनाओ, चलते रहो। मैं बाइक पे एक साइड पे होके आ जाऊंगा, लेकिन क्या करें, फितरत ही कुछ ऐसी है, संभलते नहीं संभलती। और वहाँ पे मेरे दोस्त बाइक के साथ, इस साथ पे कुछ बकरियाँ, एक चरवाहे के साथ में पेड़ भी है, और मेरे पीछे सूरज, आगे एक आए हुए इस साथ पे। देखते हैं चलते हुए, जब ठीक होगा तो आपको पता चल जाएगा और मुझे भी। तब तक के लिए ये देखिए, यहाँ पे ये बकरियों के कुरों के निशान जो कि जा रहे हैं उधर ही जहाँ से मेरा दोस्त बाइक हाथ में लेके आ रहा है, और मैं इस तरफ से चलते हुए जा रहा हूँ। यही रास्ता जो कि मेन वहाँ उधर तकरीबन उस एरिया में कहीं पे रोड पे मिलता है। पहुँचते हैं रोड पे, फिर देखते हैं। तब तक के लिए आप उम्मीद है रास्ता देखिए। इस रास्ते पे पैदल भी चलने की एक खूबसूरती है कि ये रास्ता मुख्तलिफ कलर के रंगों में बिखरा हुआ है। कहीं पे सफ़ेद क्ले की वजह से, कहीं पे कुछ और उस तरफ किसी कुत्ते की भौंकने की आवाज़। लगता है इलाकों की तनाज़ा चल रहा था। वो काला कुत्ता इस इलाके का शायद है, या ये इस इलाके के नहीं है। फ़िलहाल अपनी ज़ुबान में लीडर ने बाकी लोगों को कॉल कर लिया है, ये वापस लौट रहे हैं। और व्लॉग के नाम पे हमारे पास बस यही है कि बाइक चल रही है, लेकिन कमाल की बात यह है हम दोनों के दोनों बाइक पे नहीं है, ना मैं ना मेरा दोस्त। फ़िलहाल दूर से रोड की गाड़ियाँ दिख गई हैं, तो इट्स अ पॉजिटिव साइन। अभी हमने एक रिक्शे वाले को हाथ दी कि भाई हमारी हेल्प करो, शायद उनको समझ नहीं आया है, कम्युनिकेशन के पता नहीं क्या, लेकिन हम अभी भी पैदल ही चलते जा रहे हैं। और भाई ये हो रहा है काम। अब भी किसी को अगर एतराज़ है तो मैं कुछ नहीं कर सकता। सामने से गाड़ियाँ आ रही हैं, जा रही हैं, और हम लोग भी चलते ही जा रहे हैं। बाइक रेंगती हुई चल रही है, सामने से एक कुत्ता हमें घूर रहा है। इलाके में कुत्ते बहुत हैं माशाल्लाह। और वहाँ पे सूरज डूब रहा है, और मैं भी अभी इसी रोड के किनारे चल रहा हूँ। मेरा दोस्त बाइक थोड़ा तेज़ ले जा रहा है, और पीछे की तरफ एक गाड़ी आ रही है। तो कहने की बात सिर्फ और सिर्फ इतनी है, तैयार रहिए, ज़िंदगी में कभी भी कुछ भी हो सकता है कि पानी का बोतल भी आधा से कम हो गया। या तो जनरली एक बात है कि मैं क्यों कर रहा हूँ, या फिर इतनी ख्वारी क्यों।
ये सिर्फ इतनी सी बात होती है कि हमारी कुछ लिमिटेशंस हैं जिनके बाद हमें रुकना पड़ता है। जैसे अब बाइक पंक्चर हो चुका है, क्या कर सकते हैं? या तो बैठ के वहीं पे रोना शुरू कर दो, जो मोस्टली हमारे यहाँ पे हालात के सताए हुए लोग करते हैं। या फिर दूसरी बात, सोल्यूशन ढूंढो। और इस केस में तो वाकई में एक सोल्यूशन टेप लगा के ही इसकी पंक्चर को सही किया जा सकता है। ऐसे नहीं मिलता है, किसी दुकान में होता है, पंक्चर वाले शॉप पे, उसकी हमें तलाश है। फ्रंट पे रोड है, उम्मीद है आगे कुछ ना कुछ मिलेगा हमें, क्योंकि अगर देखा जाए तो नज़ारा काफ़ी खूबसूरत है यार, कुछ भी कहो। सूरज है कि गुरूब होने का नाम ले रहा है और हम लोग चलते ही जा रहे हैं। जैसे कि वो दूर मेरा दोस्त, उसके आगे से गुजरता है एक टैंकर, उनके आगे से एक मोटरसाइकिल। और अभी हम पहुँचे हैं एक ऐसी जगह पे जहाँ पे एक साइड पे लिखा हुआ है, अभी हम एक ऐसी जगह पहुँचे हैं जहाँ पे लिखा है एक साइड पे उरमाड़ा या पसनी और दूसरी साइड पे ग्वादर या ग्वादर बंदरगाह। ये सारे बिलबोर्ड, साइंस, और ये बीच के रास्ते में कहीं पे एक जगह पे मेरे दोस्त ने ढूंढा है शायद पंक्चर की दुकान, काम हो जाए। सरन बात यह है कि एक शॉर्ट ब्रेक के बाद हम लोग फिर से चलना शुरू हुए। वो अलग बात है कि हम लोगों ने पूरी की पूरी वो रास्ता घूम के आए, लेकिन अभी भी चले जा रहे हैं। अभी तक हमें पंक्चर की दुकान नहीं मिली, देखते हैं कब तक मिलती है। गुरूब हो चुका है, हम अभी भी इस मोटरसाइकिल को लेके चल रहे हैं इस सड़क। अब बात कुछ ऐसी है कि भाई लोगों, पंक्चर वाले ने कर दिया था कि भाई मैं सुबह के 6 बजे से लगा हुआ हूँ, अब और नहीं, मुझे माफ़ कर दो, आगे चले जाओ, कोई और पंक्चर की दुकान ढूंढो। हमारे अंदर भी हिम्मत नहीं थी कि कब से मोटरसाइकिल को लेके चल रहे हैं, तो हमने खुद ही स्टार्ट कर दिया और फाइनली इस मुकाम तक पहुंच गए कि ट्यूब निकाल के उसके ऊपर सोल्यूशन लगा के, वो जो मखसूस सोल्यूशन टेप होता है ये वाला, ये लगाना होता है। अब कहने की बात इतनी ये है कि किसी भी मैकेनिक को या एक्सपर्ट को तकरीबन 15 से 20 मिनट लग जाते हैं। हमें माशाल्लाह से टाइम लग जाता है, क्योंकि हम सारे काम ये पहली दफ़ा कर रहे हैं। मतलब पहली दफ़ा इन सेंस कि हमारे रोज़मर्रा के काम नहीं। अब यहाँ पे मतलब ये चीज़ लगाना भी अपने आप में एक आर्ट है, ये एक स्किल है। अगर आर्ट में मुनासिब नहीं शायद ना लगे, लेकिन स्किल है और अच्छी खासी स्किल है। और ये स्किल हमने ट्राई की और इस स्किल को मतलब तकरीबन थोड़े बहुत प्रोफेशनली स्टाइल में, कि वो भी मतलब जब कोई प्रोफेशनल बंदा काम करता है इसको टपटपाता है या खटखटाता है, जो भी कहना चाहें। तो इन्हीं सारी हरकतों के बीच में मतलब हमने तकरीबन करके खुदा करके ये सोल्यूशन टेप लगा के इस पे ये पेवंद लगाई है कह सकते हैं, या पंक्चर लगा दिया इंग्लिश में। पंक्चर वैसे इंग्लिश का ही वर्ड है मेरे ख्याल में, या जहाँ तक मेरी स्टडी है, उर्दू का तो नहीं लगता, क्योंकि पंक्चर TUR का साउंड ज़्यादा आ रहा है। तो अभी भी हम लगे हुए हैं कि इसके ऊपर इसको थोड़ा और पक्का करना है, ताकि काम अगर हो तो बेहतरीन अंदाज में हो, रास्ते में हमें और कहीं की ज़रूरत ना पड़े, सीधे हम लोग घर चले जाएं। अभी हम यहाँ पे इसको थोड़ी देर के लिए रख रहे हैं थोड़ा इस साइड पे, ताकि हम लोग टायर को घुमा के देख सकें कि अंदर उसके कोई कचरा वगैरह रह तो नहीं गया। थोड़ा बहुत है तो वो हम लोग निकालेंगे,
ताकि फिर से ये मसला ना हो जाए, या कोई कांटा वगैरह, कोई पत्थर वगैरह इसी बीच में उठ के अंदर चला गया हो या कुछ और। तो निकालने का भी एक तरीका है। कुछ लोग इसको यूं घुमाते हुए खटखटाते हैं, टपटपाते हैं टायर को या खटखटाते हैं। अगेन मुझे वर्ड नहीं आता, क्यों यूज़ करूं, सिंपल। तो खैर इसी तरीके से पहिए को साफ किया जाता है। फिर आहिस्ता आहिस्ता, ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। शायद मतलब अगर मैं इसको फास्ट फॉरवर्ड कर दूं 8-10 सेकंड में काम हो जाएगा, लेकिन अगर टाइम लगा के देखें, मतलब वही बात कि रिस्पेक्ट एंड अंडरस्टैंड द प्रोसेस, तो टाइम लगता है सर। और किसी भी चीज़ को, एक अच्छे काम को करने में थोड़ा बहुत नहीं तो कम से कम अच्छा खासा टाइम लग जाता है। यहाँ पे अभी हम ढूंढ रहे हैं कि कहाँ पे ट्यूब की जो वॉल है वो यहाँ पे एक जगह बनी होती है, उसके थ्रू बाहर निकाली जाए। तो उसको भी एक एडजस्टमेंट करके लगाना होता है, ऐसे ही नहीं लगता है। तो ये एक सिंपल चीज़ है जो किसी भी इंसान को समझाने के लिए काफ़ी हो जाती है कि सर हर चीज़ का एक सिस्टम होता है, हर चीज़ का एक प्रॉपर प्लेस होता है, हर चीज़ का एक मुकाम होता है। उसके अलावा उसे कहीं और फिट करने की कोशिश करेंगे तो काम ख़राब हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरा दोस्त यही चीज़ करने की कोशिश कर रहा है कि इसके होल के जो जगह है जहाँ से वॉल निकलेगा, उस जगह को क्लियर करने की ट्राई कर रहा है। यही चल रहा है अभी तक। दोस्त ने बहुत हद तक काम कर दिया है। अब ये तकरीबन वॉल को ही थोड़ा ऊपर इसमें से निकालना है। वॉल अब लग चुका है, हम इसको अंदर की तरफ पुश कर रहे हैं ताकि वॉल वापस टायर के साथ फिट हो जाए। इस बीच में टायर को घुमा भी रहे हैं, टैप भी कर रहे हैं ताकि टायर पे मतलब प्रेशर भी ना पड़े हम पे, और टायर पे भी आहिस्ता आहिस्ता एडजस्ट होता रहे अंदर। ये मतलब वैसे ही मिसाल है कि किसी डब्बे में आपने चावल वगैरह कुछ डाल दिया कि लेकिन आपको लगता है कि इसमें और भी डाला जा सकता है, तो आप डब्बे को थोड़ा टैप करते हैं और थोड़ा, तो यही काम। अब यहाँ पे हमने तकरीबन बहुत सारी चीज़ें तो कर दी हैं। अब फाइनल फेज़ जो कि रहता है वो यही है कि टायर को वापस अपनी जगह पे बिठाना है। इसमें मतलब हमें थोड़े बहुत खुद काम किया, थोड़ा बहुत एक और शख्स हैं उन्होंने हमारी हेल्प की। उस्ताद अभी तक नहीं आया, जो यहाँ का मैकेनिक होता है वो नहीं आए, लेकिन हमने अपनी मदद आपके तहत मतलब बहुत हद तक इसके थ्रू इन सब चीज़ों के थ्रू, और अभी हम लोग इसमें हवा भर रहे हैं। मतलब एक लंबा प्रोसेस के पहले पंक्चर में से पंक्चर शुदा टायर को ट्यूब खोलो, उसको निकालो, उसके में से पंक्चर तलाश करो, फिर उसके ऊपर सोल्यूशन टेप लगा दो, उसको वापस उसकी जगह पे फिट कर दो, फिर टायर को फिट कर दो, फिर उसके बाद जाके हवा भरना। तो अगर आप लोग जानना चाह रहे हैं कि कितना टाइम लगा, तो टाइम तो वाकई में बहुत ज़्यादा लगा भाई। मैं नहीं कह सकता कि मतलब अगर मैंने अपनी टाइमिंग चेक की कि मैंने पहली तस्वीर या वीडियो किस टाइम बनाई जब मैं शुरू कर रहा था, तो अब तक का तो ये तकरीबन 2 से 3 घंटे हो जाते हैं। तो 2-3 घंटों के बीच की ये पूरी प्रोसेस है। सूरज से ये किस्सा सारा शुरू हुआ था। अब चांदनी रात है और अब जाके हमारी बाइक का टायर हमने पंचर ले लिया। तो बेसिकली कहने की बात यही है कि लाइफ गिव्स यू लेमन, लेकिन आपने उन्हीं से लेमनेड बनाना है। आज की यही बात, यही मॉरल स्टोरी। अपना काम है, कभी कभी खुद करना पड़ता है, कभी दूसरे आपके लिए कुछ चार्जेस लेके कर देते हैं। आज हमें खुद करना पड़ गया, टाइम लग गया। ऑफ कोर्स ये हमारा रोज़मर्रा का काम नहीं था, इसलिए हमें थोड़ी डिफ़िकल्टी आई। तो इसीलिए तैयार रहिए, ज़िंदगी है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। बस अपना 100% देने की कोशिश कीजिए। आपको थोड़ा टाइम लगता है दूसरों के मुकाबले में ज़्यादा, लेकिन काम हो जाता है। तो इसी के साथ आज का व्लॉग इख्तिताम है पजीर। चांद एंजॉय कीजिए आप लोग।